नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। विषय हिंदी कार्यपत्रक 1। बेटा ये कार्यपत्रक 1 इस बार हिंदी में आपका वसंत की बुक का पहला पाठ, पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में से वर्कशीट आई है। दिनांक 10 सितंबर 2020, कक्षा 7वीं। आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने अध्यापक और अध्यापिका का नाम लिखना है। ठीक है बच्चे। इसके बाद आपको ये कविता पहले पढ़नी है। चलिए आप सब मेरे साथ ये कविता ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस तरह से आपको इसे गाना है, इसका उच्चारण करना है। इसके बाद आप जब ये कविता पढ़ लेंगे, एक दो बार इसको दोबारा पढ़ना है। ठीक है बच्चों। पढ़ने से हमें एक तो इसको पढ़ना आएगा, हमारा उच्चारण अच्छा हो जाएगा। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, इसके हम मीनिंग अर्थ जानते हैं। देखिए, उन्मुक्त गगन का मतलब क्या है? बंधन मुक्त, खुला हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद, आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी जगह जहाँ से बाहर नहीं निकलना या निकला जा सकता। कनक मतलब सोना, पुलकित मतलब खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी देखिए ना, नीम के पेड़ की जो निबोरी होती है वो बहुत कड़वी होती है, उसका फल होता है नीम का, लेकिन बहुत कड़वा होता है ना। तो अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। वह कहना चाहते हैं कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर गा ही नहीं पाएंगे, नहीं गा पाएंगे ना। देखिए हम पक्षी हैं, हम नहीं गा पाएंगे। ठीक है। आप इसको कविता के उसमें देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम खुले आसमान के तो पक्षी हैं, है ना। अब हम पिंजरे में बंद हैं तो हम तो गा ही नहीं पाएंगे, हमारी आवाज़ तो आएगी ही नहीं। कनक तीलियों से टकरा कर, अब कनक का मतलब है सोना, यानी कि अगर कवि ये कहना चाहते हैं पिंजरा अगर सोने का भी हो, उससे हम क्या करेंगे? बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, टकराएंगे कि काश हम बाहर निकल जाएं, तो क्या होगा? हमारे जो पंख हैं वो टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। खुशी मतलब हम ना खुश रहते हैं आसमान में उड़ने वाले, और इनसे टकरा टकरा के ही हमारे पंख टूट जाएंगे अगर हम पिंजरे में चले गए तो। हमें पिंजरे में नहीं जाना। हम बहता जल पीने वाले, जब झरनों में जल बहता है, नदियाँ में जब जल बहता है, हम उस पानी को पीते हैं। हमें कोई पिंजरे में बंद करके एक कटोरी जल दे दे, हम वो नहीं पी पाएंगे, हम तो बहता जल पीते हैं, है ना। आगे क्या कहते हैं? मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी कि कटोरी में हमें जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा हमें पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि हम तो खुले आसमान में जीते हैं, हमें जो मिल जाता है खाते हैं और उससे हमारी भूख मिट जाती है। हम पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहीं भली है कटुक निबोरी। जब हम नीम के पेड़ पर जाते हैं तो जो उसकी कटुक निबोरी एक हम आज़ादी में जब वो खाते हैं तो वो हमें बहुत भली लगती है, भली मतलब अच्छी लगती है। कनक कटोरी की मैदा से, सोने, कनक का मतलब है सोने की कटोरी में दिया हुआ कुछ भी भोजन उस पिंजरे में रहने में हमें अच्छा नहीं लगता। अब कभी कहना चाहता है कि हम भी लॉकडाउन के दौरान अंदर रहे, घरों में रहे, बंद रहे, तो हमें नहीं अच्छा लगा, तो क्या एक पक्षी को या पक्षियों को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगेगा? नहीं, वो कभी भी नहीं रह पाएगा। वो
आज़ादी में पिंजरे से टकरा टकरा के पक्षियों के पंख टूट जाएंगे, वो जल भी नहीं पी पाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब देखते हैं, आइए हमने इसमें क्या सीखा। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? बताइए, क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उनको आज़ादी पसंद है, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो स्वतंत्र आकाश में उड़ते हैं, वो झरने का पानी पीते हैं, बहता जल पीते हैं। वो कैसे पिंजरे में रहेंगे? वो पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, वो पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, वो रहना ही नहीं चाहते क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न, कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? बेटा, सोने की कटोरी में आपको खाना दे दें और एक कमरे में बंद कर दें, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, तो एक पक्षी को कैसे अच्छा लगेगा? खुले आकाश में उड़ना, बहता जल पीना और पेड़ों के फल खाना हर पक्षी को पसंद है। उसे कटोरी में, पिंजरे में बंद किया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, है ना? तो आपको इसके लिए लिखना है। प्रश्न 3, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? हाँ, पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। आप उसे पिंजरे में बंद करते हैं तो वो पिंजरे से अपने पंखों को टकरा टकरा के, उसकी जो तीलियां होती हैं पिंजरे की, उसे टकरा टकरा के अपने पंख तोड़ लेता है। वो कुछ नहीं खाता, भूखा प्यासा रह जाता है क्योंकि उसे आकाश में उड़ना ही पसंद है। वो पिंजरे में से निकलने की बहुत कोशिश करता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। देखिए, अब आपने आसपास जितने भी पक्षी देखे हैं उनकी सूची बनाइए। जैसे कबूतर, कौवा, कोयल, देखा है ना, बया। अब उनकी सूची बनाइए, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, है ना? आपने जो भी पक्षी देखे हैं आप उनकी यहाँ पे सूची बना लीजिए। 1, नंबर 2, 3, 4। ठीक है। कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। बेटा, ये आपके लिए कार्य है। आप इसको ये समझिए कि आपको ये ढूंढना है कि आपने एक पक्षी, अगर आपने अभी कभी ध्यान नहीं दिया किसी पक्षी पर या आपको नहीं पता, तो आप इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद बाहर जब देखते हैं तो देखिए आपको कौन सा पक्षी पसंद है, आपको कौन सा नज़र आता है। अगर आपको नहीं नज़र आता फिर भी आपने मोर के बारे में पढ़ा होगा, तोते के बारे में पढ़ा होगा, बया बहुत अच्छा घोंसला बनाती है। किसी भी आप पक्षी के बारे में लिख सकते हैं और जानकारी एकत्रित करके किसी न्यूज़पेपर में से, किसी मैगज़ीन में से, आपको जहाँ पर भी जानकारी मिलती है किसी बुक में से, उसको आप अपनी कॉपी पे चिपका सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। तो बेटा, यहाँ ये वर्कशीट जो है आपकी पाठ 1 हिंदी की वर्कशीट यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से करेंगे। और मेरे बच्चे कैसा लिखते हैं? बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना बच्चे? चलिए, धन्यवाद, बाय बाय। प्रश्न 1, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पक्षी गुलामी भरा जीवन नहीं जीना चाहते। वे तो खुले आसमान में उड़ने वाले जीव हैं। पिंजरे में बंद होकर ना तो वे गा पाएंगे और ना ही अपने पंखों से उड़ पाएंगे। उन्हें चाहे सोने के पिंजरे में बंद किया जाए, वह सोने के पिंजरे की तीलियों से टकरा टकरा कर अपने पंख तोड़ देंगे, लेकिन वह पिंजरे में बंद तो कभी भी नहीं रहना चाहेंगे। कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है? उत्तर, कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा इसलिए कहा गया है क्योंकि कड़वा नीम का फल आज़ादी से प्राप्त होता है, उसमें कोई बंधन नहीं होता है। प्रश्न 3, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह महसूस करते हैं? कैसे? उत्तर, हाँ, मुझे भी लगता है
कि पक्षी भी मनुष्य की तरह महसूस करते हैं। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पक्षी भी प्यार, नफरत, आज़ादी को महसूस करते हैं। प्यार से बुलाने पर दाना चुगने आ जाते हैं। प्रश्न 4, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो इस तरह से हम कुछ पक्षियों के नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखे हैं तोता, मोर, बया, कोयल, कौवा, गौरैया, कबूतर, नीलकंठ। और प्रश्न 5 बच्चों, उसमें है आपने कोई पक्षी देखा हो उसके बारे में लिखें। तो छात्र छात्राएं यह प्रश्न स्वयं करेंगे, अपनी मनपसंद का पक्षी लिखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।